सत साहेब भगत भाइयों, एक कहावत बिल्कुल सही कहा गया है कि दीपक दुनिया को रोशनी करता है लेकिन आप अंधेरा में रहता है। आज ऐसा ही हाल सर्व संगत व रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं उनका यही हाल है। गुरु जी तो 11 साल से जेल में बंद है और ये फोटो के आगे हलवा पूरी खीर व तरह तरह का पकवान चढ़ाने का काम करता है, भोग लगाने का काम करता है और जूते चप्पल के आगे दंडवत प्रणाम करता है। उनको भगवान मान बैठा है। अब देखो, जो कहता है ना दुनिया को राह, दुनिया को सच्चाई दिखाने चला, वो खुद कितना अंधेरा में है, ये विचार करने की बात है। आज देखो, इनके सारे पुस्तकें जो फर्जी है वो सारे के सारे खुलासा हो चुका है। आज एक श्रीकांत द्विवेदी नामक एक व्यक्ति ने आज पूरा खुलासा कर दिया है, भंडा फोड़ दिया है। अभी दास कुछ देर में उसका वीडियो दास के आईडी पर शेयर व डाल दिया जाएगा, उसको जरूर देखना। ये अब विचार करना कि क्या सही है और क्या गलत है। और अब भी नहीं सुधरे, अभी भी नहीं समझे, अभी भी विचार नहीं किए भगत भाइयों, तो सतलोक तो चले ही जाओगे जैसे पिछले बार चले गए थे। विचार करना, और हो सके तो आप भी वीडियो लाइव बनाए और आपके अंदर भी कोई जानकारी हो तो बताना, और मुझ दास के अंदर में भी कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ कमी और कहाँ दिक्कत आ रही है और कहाँ गलत हो रहा है। दास मालिक के दया से उसका जवाब देने का काम अवश्य करेंगे। तो आज पूरा खुलासा हो चुका है कि ये लोग कितने बड़े ठग है, कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े गजदार हैं। आज पूरे साबित कर चुका है। अभी लाइव आपको दास के आईडी पर उसका वीडियो अपडेट कर दिया जाएगा, आप उसको जरूर देखना। ये लोग सर्व संगत को तो गुमराह कर ही रहे हैं और पूरा दुनिया को भी एक तरह से ये भरमा रहे हैं और एक तरह से फूट डालने का काम कर रहे हैं, डाल रहे हैं। लेकिन अब तक सर्व संगत इनकी बातों को समझा नहीं और ना तो इनके चाल को समझ पाया है। और यही कारण था जो 18 नवंबर 2014 को इतना बड़ा कांड हुआ और सर्व संगत अपने गुरु के साथ रहने की जगह इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट गजदारों के साथ मिलकर ये घटना को अंजाम दिया। और आज देखो, रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 से अब तक 11 साल हो गया जेल में बंद है। और जबकि ये सारे संगत जानता है कि रामपाल जी महाराज बेकसूर है, बेगुनाह है, उसके बावजूद भी आज 11 साल से जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि वही हाल हो चुका है। फूटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश, और चंपाकली के 100 और मनीराम को 20। और यही हाल हो रहा है। और ये मनीराम कौन? आज ये भगत लोग बना है। चंपाकली कौन? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। ये कहता है हम भगत हैं, लेकिन इनको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। फोटो के आगे भोग लगाएंगे, फोटो के आगे जयकारा करेंगे, अब गुरु कहाँ है उनसे कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है जो आज इतने दिनों से गुरु जी जेल में बंद है और ना कोई कानून कार्रवाई हो रहा है और ना कुछ बात आगे बन रहा है। जबकि गुरु जी के साथ 28 लोग और भी बंद थे, वही सजा था और वही उम्र कैद की सजा था। आज वो जो गुनहगार था आज सब बाहर में है, और जो बेगुनाह है आज अभी भी वह जेल के अंदर बंद है। तो आप लोग बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो। आप लोगों के जैसे, खास आपके जैसे और भी किसी का शिष्य हो तो मैं कहता हूं तो कहीं किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे इन लोगों जैसे शिष्य हो तो मैं कहता हूं किसी भी गुरु को किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज इतने 11 साल हो चुका है और ये अपने गुरु की खोज करने की जगह, गुरु की बात की जानकारी लेने की जगह, गुरु की सच्चाई दुनिया को बताने की जगह आज ये क्या करते हैं, फोटो के आगे भोग लगाते हैं
दंडवत प्रणाम करते हैं, कहता है गुरुजी भगवान है, गुरुजी भगवान है। अरे गुरुजी भगवान है, तुम्हारे लिए है। और भगवान कब है? जब जितने दिन जेल में गया तब भगवान हो गया। इससे पहले भगवान नहीं था। कभी किसी ने ये आवाज नहीं उठाया कि अरे भाई, जब तुम कहते हो गुरुजी भगवान है, तो जेल जब नहीं गया था उसके आगे पीछे गुरुजी के 20-20 हथियार लेकर उनके आगे पीछे क्यों हो रहे थे? उस टाइम क्या भगवान नहीं था? ये कभी विचार नहीं करना है। जो कह दिया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट उर्फ पवन दास संजय, वो फाइनल मान लेते हैं। इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े तत्वदर्शी का शिष्य आज ये दशा चल रहा है। आज इसीलिए आज ये वीडियो में आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूं। बाकी समझो नहीं समझो ये आप पर डिपेंड करता है, उससे मुझ दास का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दास जो कहना सो कह दिया, और करना है जो करो या ना करो, दास का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मालिक ने कहा था कि जो मालिक ने हमको दिया सेवा, वो सेवा करने का काम कर रहा हूं। ये आज भैंसा आज वही गुरुजी के वाणी, गुरुजी की सच्चाई बोलने का काम कर रहे हैं। कोई समझो या ना समझो, तो समझे तो बेस्ट, ना समझे तो नेक्स्ट अपना काम करते रहना है। और आप तो बिल्कुल उसी तरह लगे रहो। किस तरह? दीपक के तरह दुनिया को दिखाते रहो, ये देखो हमारा गुरुजी, इसमें प्रमाण है, हमारा गुरु कबीर साहब भगवान है। तो गुरुजी रामपाल जी क्या है? रामपाल जी कैदी है, कभी विचार किए हैं? बिल्कुल आज वही दीपक के भांति दुनिया को रोशनी दिखाते हैं, लेकिन खुद अंधेरा में है। आज 11 साल से अंधेरा में खुद जी रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं क्या? हमारे रामपाल जी महाराज भगवान हैं। कहने से क्या होगा? कहता तो बहुता मिला, करता मिला ना कोई, वही हाल आज हो रहा है। कहने वाले सब है, लेकिन करने वाला एक भी नहीं है। यदि तुम्हारा गुरु भगवान भी है, तो तुम्हारा भगवान आज 11 साल से जेल में बंद है। कायरों, कभी सोचा है हमारा भगवान की क्या दशा होगा? तो कहते हैं कि भगवान लीला कर रहा है। अरे लीला कर रहा है 11 साल से, ऐसा कौन कौन सा लीला कर रहा है? तत्व ज्ञानी भक्त भाइयों, जो आप कहते हैं, लोग कहते हैं हमारा गुरुजी लीला कर रहा है, विचार करें और उनसे प्रश्न करें। अरे भाई, क्या तुम इतने बड़े ज्ञानी हो चुके हो कि तुमको गुरुजी का लीला का पता चल गया है कि गुरुजी लीला कर रहा है? तो जरा इतना जब तुम पता कर ही चुके हो, तो हमें भी कुछ बता दो कौन कौन सा लीला किया। तो भगत भाइयों, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए, और जैसे जोर आते ही भूख विदा हो जाए, एक दिन सारी भक्ति गायब हो जाएगा। जिस दिन सच्चाई जानेगा, जिस दिन सच्चाई सामने आएगा, जब जानोगे आप, तब कहोगे हाँ, मैं कितने बड़े नादानी कर रहा था, कितने गलत लोगों के साथ जा रहा था। ये हमारा बहुत बड़ा रोगे, पछताओगे। तो कहता है ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 11 साल हो चुका है, कब गुरुजी सतलोक चल जाएंगे? फिर उसी तरह से जैसे पिछले बार हुआ था, बिल्कुल उसी प्रकार 84 में फिर वापस यूनी पे यूनी पर यूनी, कभी जीवन मरण से मुक्त होना ही नहीं होगा। अभी क्या कहते हैं? अरे कर्म तो एक कौड़ी भर का नहीं कर पाते हैं, लेकिन ख्वाब देखते हैं सतलोक जाने की। किस तरह? जैसे शेख चिल्ली देखा करते थे, दिन में सपने देखा करते थे, बिल्कुल उसी प्रकार आज काम तो एक चौनी फुटी कौड़ी का नहीं कर रहा है, और सपने देखता है सतलोक जाने का। बिना ड्राइवर के ये इतना लंबा सफर तय करने का सोचना है, ये कितना बड़ा नादानी है, मूर्खता है। ये विचार करने की बात है भगत भाइयों। तो इसी के साथ दास अपनी वाणी को यहीं खत्म करना चाहता है, और कोई जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो तो मालिक मुझसे क्षमा करें। जय बंदी छोर की जगत गुरु तत्वदर्शी सदवादी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब भगत जी, ओम प्रकाश दास जी सत साहेब, और अमित सिंह जी सत साहेब भगत भाइयों। दास से कोई त्रुटि हो उसके लिए दास क्षमा चाहता है। जय बंदी छोर की।